एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करवा रही हूँ। जितने भी पीवाईक्यू में अब तक आए हुए हैं वो सारे पीवाईक्यू मैं एक ही वीडियो में कवर करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके बीएड फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कवर करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं। आज के जो पेपर का कोड है वो है आपका 104, यानी कि 4 सब्जेक्ट आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के भी वेरी शॉर्ट मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम देखेंगे 2016 के जितने भी ऑल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अब तक हुए हैं सारे देखेंगे एक ही वीडियो में। तो 2016 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं इसके। देखिए ये सारे क्वेश्चन है एनसीटी के, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म भी आ जाती है, कार्य भी आ जाते हैं, किससे रिलेटेड है ये भी आ जाता है। क्लियर हो गया। अब इनके धीरे धीरे आंसर्स देख लेते हैं। कंप्यूटर के 4 अलग अलग भाग बताने हैं आपको, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू, कुछ भी। अर्थमेटिकल, लॉजिक यूनिट, जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रबंधन के 4 चरण लिखने हैं आपको। पहला है आपका योजना, निर्देश, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब, अनुकूलन के माध्यम से शिक्षण और सीखने का प्रतिबंध करें। नेक्स्ट है 2 शिक्षण कौशलों के आपको नाम लिखने हैं। फर्स्ट है आपका संचार यानी कि कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीटी का पूरा नाम लिखना है आपका। तो एनसीटीई का फुल नेम जो है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मैंने इससे पहले जो है एक वीडियो कवर की है जिसमें आपकी फुल फॉर्म को कवर किया गया है। वो बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको ऊपर शो भी हो रही होगी। इस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। देखिए फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है और एनसीटी की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पाठ योजना के 2 दृष्टिकोण बताने हैं। फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड है आपका कंस्ट्रक्ट विजिट अप्रोच यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है NROER का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म बतानी है। तो वो है आपकी नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट न तो हार्ड ड्राइव है और न ही सॉफ्टवेयर। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है। वो तो ना हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट आपस में जो है जुड़े कंप्यूटरों या सर्वरों को एक वैश्विक नेटवर्क है, न तो वो हार्डवेयर है न सॉफ्टवेयर है। तो आपको केवल इसमें सही और गलत बताना है। मैंने इसका रीजन भी दे दिया। शिक्षक का स्थान माध्यमिक शिक्षण प्रौद्योगिकी है। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुनियादी शिक्षण मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में बुनियादी शिक्षण मॉडल को विकसित किया है। 2016 का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण के 3 चरण हैं। पूर्व सक्रिय और डैश डैश बताना है आपको कौन कौन से होते हैं। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 2017 के देख लेते हैं अब सारे क्वेश्चंस। NROER की देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। यूजीसी की फुल फॉर्म आ गई, दोनों बताई हुई है। अगर आप देखेंगे ना वीडियो जाके आपको इजीली मिल जाएंगी। पाठ योजना के 2 दृष्टिकोण रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। रिपीट लिखते रहिए जो रिपीट होता है। क्लियर हो गया, जिसे दोबारा ना पढ़ना पड़े। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के चरण ऊपर रिपीट हो चुका है। ये रिपीट क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं पढ़ रही हूँ, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यूजीसी की फुल फॉर्म आ गई। तो यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। मैं दोबारा कह रही हूँ, जो फुल फॉर्म वाली वीडियो है जरूर देखिएगा। वाइवा में भी हेल्प हो जाती है, एग्जाम में भी हेल्प हो जाती है और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। NROER की ऊपर बता दी मैंने, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये भी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के 4 अलग अलग भाग बताने हैं। ऊपर बताया है इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड सीपीयू। नेक्स्ट है इसमें और अलग दे रखे हैं तो आप कोई से भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। शिक्षक मूल्यांकन की 2 विधियां बतानी है। रिपीटेड क्वेश्चन है कक्षा अवलोकन एंड छात्र सर्वेक्षण।
नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सभी गतिविधियां उद्देश्य उन्मुख है, सत्य है या सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया। सामग्री विश्लेषण और कार्य विश्लेषण के बीच कोई अंतर नहीं है, ये बात सही है या गलत है? तो ये बात गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षण मॉडल डैश द्वारा विकसित किया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है, रॉबर्ट ग्लेसर ने किया है 1962 में। रिपीटेड क्वेश्चन। सेकेंडरी शिक्षण के 3 चरण, रिपीटेड क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब देखिए यूजीसी की फुल फॉर्म पूछ ली, देख लेते हैं। कर्मादेशित अनुदेशन के प्रकार बताने हैं। तो कर्मानुदेशन के प्रकारों में रैखिक शाखाकरण शामिल है। रैखिक निर्देश एक पूर्व निर्धारित अनुक्रम का अनुसरण करते हैं, जबकि शाखाबद्ध निर्देश शिक्षार्थियों को उनके व्यक्तित्व, जरूरतों और क्षमताओं के आधार पर अपने स्वयं के सीखने के पथ पर चर्चा करने की अनुमति देते हैं। प्रक्षेपित तकनीक के 2 उदाहरण बताने हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका रो सर्च इंकब्लोट टेस्ट, सेकंड हो जाएगा आपका थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट यानी कि टेट। क्लियर हो गया, दोनों हो गए आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषा प्रयोगशाला के 4 उपयोग बताने हैं। पहला होता है सुनकर समझने का अभ्यास होता है, इसके अंदर उच्चारण सुधार होता है, भाषा प्रवाह का विकास होता है, इंटरएक्टिव भाषा अभ्यास होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट है आपका OER का विस्तार करें। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म होती है इसकी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। OER मुक्त शैक्षिक संस्थानों के लिए खड़ा है, जो स्वतंत्र रूप से सुलभ शैक्षिक सामग्री है, जिनका उपयोग संशोधन शिक्षकों और शिक्षार्थियों द्वारा बिना किसी प्रतिबंध के साझा किया जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यूजीसी के कोई 4 कर्तव्य बताने हैं। यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करता है, धन आवंटित करता है, पाठ्यक्रम विकसित करता है एंड फोर्थ इज गुणवत्ता का आकलन करता है। नेक्स्ट है शिक्षक के व्यावसायिक विकास के 2 रणनीतियों के नाम बताने हैं। पहला हो जाएगा सलाह, दूसरा हो जाएगा कार्यशालाएं। नेक्स्ट है समूह कार्य रणनीति की 4 विशेषताएं। सहयोग, संचार, सहयोग, जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के सुदृढ़ीकरण कौशल के घटक बताने। पहला है समय पर और विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रशंसा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना, वांछित व्यवहारिक उपलब्धियों को सुदृढ़ करने के लिए पुरस्कार या प्रोत्साहन का उपयोग करना, छात्र की प्रगति और प्रदर्शन के आधार पर निर्देश को समायोजित करना। नेक्स्ट है बहुसंवेदी शिक्षण के 4 महत्व बताने हैं। बहुसंवेदी शिक्षण विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करता है, स्मृति प्रतिधारण को बढ़ाता है, गहरी समझ की सुविधा देता है और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। CI के 4 उपयोग बताने हैं। CI की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो होती है कंप्यूटर एसोसिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये मैंने फुल फॉर्म में डाल दी है। व्यक्तिगत शिक्षण, इंटरएक्टिव लर्निंग, सरल उपयोग एंड लास्ट इज डाटा विश्लेषण। 2019 के देख लेते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट का तो हर जगह ही बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इंटरनेट संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करके दूरस्थ शिक्षा को सक्षम करके संचार और सहयोग को बढ़ावा देकर और व्यक्तिगत शिक्षण अनुभवों का समर्थन करके शिक्षा को बढ़ाता है। इसे आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से जो आपको ऑनलाइन टीचिंग मिल जाती है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को गूगल से देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। NCERT के 4 कर्तव्य देख लेते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्रियों का ये विकास करता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान और सर्वेक्षण आयोजित करता है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा और दिशा निर्देशित विकसित करता है। शिक्षकों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। तो ये एक माइक्रो टीचिंग होती है, जिसमें फीडबैक, कौशल सुधार के लिए साथियों को पढ़ाए जाने वाले संक्षिप्त केंद्रित पाठ इसके अंदर शामिल होता है। ये 36 मिनट की होती है। सारे पाठ इसके 6 मिनट्स के होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल का घटक। ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल में स्पष्ट, व्यवस्थित और सुसंगत लेखन शामिल होता है, जो सभी छात्रों को दिखाई देता है, जिसमें मुख्य बिंदुओं और छात्र जुड़ाव पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण का स्मृति स्तर बताना है। तो शिक्षण के स्मृति स्तर में ऐसी गतिविधियां और रणनीतियां शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य छात्रों को जानकारी को प्रभावी ढंग से बनाए रखने और याद रखने में मदद करना है।
शाखाकरण कार्यक्रम विकसित करने के चरण बताने हैं। तो शाखाकरण कार्यक्रमों को विकसित करने में उद्देश्यों की पहचान करना, सामग्री की संरचना करना, निर्णय बिंदुओं को मानचित्रण करना, शाखाओं के लिए सामग्री बनाना, फीडबैक तंत्र को एकीकृत करना, परीक्षण करना, परिष्कृत करना, तैनात करना एंड मूल्यांकन करना शामिल है। अनुमानी रणनीति की 4 विशेषताएं बतानी है। तो पहला हो जाएगा सरलीकृत निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, दूसरा हो जाएगा मानसिक शॉर्टकट या सामान्य नियमों का उपयोग, थर्ड हो जाएगा त्रुटियों और पूर्वाग्रहों से ग्रसित इष्टतम समाधानों के बजाय संतोषजनक समाधान खोजने का प्रयास। नेक्स्ट है कार्रवाई पर शोध, क्रियात्मक अनुसंधान, व्यवस्थित पूछताछ, प्रतिबंब और सहयोगात्मक समस्या समाधान के माध्यम से वास्तविक दुनिया की सेटिंग में शिक्षण और सीखने की प्रथाओं की जांच और सुधार करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विधि है। कार्यवाही से आपको नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, बनाकर भी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है असाइनमेंट रणनीति की 4 विशेषताएं बतानी है। तो पहला होता है क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, किस ऑब्जेक्टिव यानी किस उद्देश्य से आप ये बना रहे हैं। प्रमाणिक कार्य होना चाहिए, भेदभाव और प्रतिक्रिया आपको देनी है। नेक्स्ट है उत्तेजना भिन्नता क्या होती है। प्रोत्साहन विभिन्नता में शिक्षार्थियों को उनकी रुचि और जुड़ाव बनाए रखने के लिए जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना शामिल है। नेक्स्ट है आपका 2022 का पेपर, ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं। पहला है आपका बहुसंवेदी दृष्टिकोण के 2 उद्देश्य, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एडगर डेल के अनुसार वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव के एडगर डेल कॉन के अनुसार वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव में किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष भागीदारी शामिल होती है जिससे सीखने के बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा टेलीविजन के मुख्य उद्देश्य लिखने हैं। शैक्षिक टेलीविजन का उद्देश्य अपने दर्शकों के लिए सीखने के परिणामों को बढ़ाने के साथ साथ सुलभ गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रदान करना है। नेक्स्ट है आपका भाषा प्रयोगशाला, मैंने अभी बताया था इम्पोर्टेंट है। एक भाषा प्रयोगशाला वास्तव में विभिन्न श्रव्य दृश्य संसाधनों के माध्यम से भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए एक विशेष वातावरण के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी कि OER का क्या अर्थ होता है। तो ये एक शिक्षण और अनुसंधान सामग्री है जो किसी के भी उपयोग, अनुकूलन और साझा करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। उनमें पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम, व्याख्यान, नोट्स, वीडियो और अन्य शैक्षणिक सामग्री शामिल हो सकती है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन को प्रभाषित करना है। वही CAI इसकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए कंप्यूटर के उपयोग को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर शैक्षिक सामग्री वितरित करने, फीडबैक प्रदान करने और प्रगति को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या एप्लीकेशन शामिल होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण योजना के मुख्य चरण क्या है। शिक्षण योजना में जरूरतों का आकलन करना, लक्ष्य निर्धारित करना, निर्देश डिजाइन करना, सामग्री को अनुक्रमित करना, निर्देश देना, सीखने का आकलन करना और प्रक्रिया पर विचार करना आदि संशोधित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौशल विश्लेषण क्या है। कौशल विश्लेषण किसी व्यक्ति की क्षमताओं का मूल्यांकन करने और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट है शिक्षण युक्तियों को परिभाषित करना है। तो इसका हो जाएगा शिक्षण रणनीति से तात्पर्य शिक्षकों द्वारा प्रभावी ढंग से निर्देश देने और कक्षा या अन्य शिक्षण वातावरण में सीखने की सुविधा के लिए नियोजित विशिष्ट रणनीतियां, विधियों और तकनीकों से है। इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है परीक्षण को परिभाषित करना है। परीक्षण एक मूल्यांकन उपकरण या मूल्यांकन पद्धति है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, अक्षमताओं या अन्य विशेषताओं को मानकीकृत या व्यवस्थित तरीके से मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 2023 लास्ट पेपर है ये। 2 शिक्षक मूल्यांकन तकनीकें बतानी है। रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला हो जाएगा कक्षा अवलोकन एंड दूसरा छात्र प्रतिक्रिया सर्वेक्षण यानी कि स्टूडेंट फीडबैक सर्वे।
नेक्स्ट है इग्नू का फुल फॉर्म बताना है, तो इग्नू का फुल फॉर्म हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। 2 शिक्षण कौशलों के नाम बताने हैं। दिस इज अगेन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। संचार कौशल, कक्षा प्रबंधन कौशल। नेक्स्ट है शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षण विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से दूसरों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार बताने हैं, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकारों में हो जाएगा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो। ऑडियो में आपको पता ही है केवल ऑडियो चैनल के माध्यम से संचार, वीडियो में ऑडियो और वीडियो दोनों क्षमताएं शामिल होती है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि काफी सारे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा में कंप्यूटर के 2 उपयोग बताने हैं। कंप्यूटर पहला हो जाएगा अनुसंधान यानी कि रिसर्च, सेकंड हो जाएगा इंटरएक्टिव लर्निंग यानी एक दूसरे के माध्यम से हम चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो है नॉर्मन ए क्राउडर। नेक्स्ट है बहुसंवेदी अनुदेशन के 2 महत्व बताने हैं। पहला होता है सीखने को बढ़ाता है, ये कई इंद्रियों को शामिल करने से छात्र को जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और बनाए रखने में मदद मिलती है। विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करता है, विभिन्न सीखने की प्राथमिकता और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्देश की अनुमति देता है। नेक्स्ट है 2 प्रकार के मूल्यांकन तकनीकें लिखी हैं। पहला है रचनात्मक एंड दूसरा होता है आपका, पहला होता है फॉर्मेटिव, सेकंड होता है समेटिव। आकलन आपने काफी बार सुना होगा, ये जो होता है पढ़ाई के दौरान किया जाता है और ये जो होता है लास्ट यानी अंत में किया जाता है। जब आप टीच कर रहे होते हैं ना, आमने सामने फीडबैक भी मिल रहा होता है बच्चों का, तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव और ये अच्छा भी माना जाता है। तो ये इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, तो प्रेरणा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने की प्रेरणा है। तो ये इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। 2016 से लेकर 2023 तक आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं विद आंसर्स। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।